आज हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा नेता सौरभ शर्मा से विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। आपका इस बार 2023 में आपके रालोपा पार्टी का मुख्य विजन क्या रहेगा? किसको आधार लेकर आप इस बार मैदान में उतरेंगे? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदैव किसानों, युवाओं और दलितों के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है। यही मुद्दा रहेगा, किसानों के अधिकार हितों की लड़ाई लड़ना, दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना। जिस प्रकार से आप देखते हैं दलित दूल्हे को बारात के दौरान उतार दिया जाता है, ये जो जातिगत भेदभाव चल रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है। युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, पेपर आउट होना, जिस प्रकार से युवा 3-4 साल मेहनत करता है, जिस प्रकार से किसान एक खेती की फसल को पकाता है, उसी प्रकार युवा भी पढ़ाई के दौरान अपनी गति तेज करता है, 4 साल मेहनत करता है और जब एग्जाम होता है पेपर आउट हो जाता है। पेपर के बेचने वाले पैसे पर लोग पेपर खरीद लेते हैं। जिस प्रकार से युवाओं के साथ, मेहनती युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, इसको रोकना, किसानों के समय पर मुआवजा दिलाना, किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना, दलितों की लड़ाई लड़ना। तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस बार मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन रखेगा? कि इस बार आप जाट सीएम जो अभी मांग पूर्ण तरीके से उठ रही है, ऐसे में हनुमान बेनीवाल के नाम पर आपकी सहमति होगी और जाट सीएम पेश कर सकते हैं आप? बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, जिनका एक लंबा संघर्ष है, उससे सब वाकिफ है। राजस्थान की जनता जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की मुद्दे के तौर पर शुरुआत की, अभी सांसद है और युवाओं को जिस प्रकार से इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, हर जगह अपनी जो भागीदारी निभा रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अमीर गरीब किसी में फर्क नहीं देखकर जो बिना भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सीएम चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान जी बेनीवाल देखे जा रहे हैं। किसान नेता सीएम उनका मुख्य उद्देश्य है और निश्चित तौर पर कितनी सीटें आने की आप संभावनाएं मान रहे हैं? जबकि लोग बता रहे कि आपके पिछली बार तो 3-4 सीटें आ गई है, इस बार वो भी सीटें कमाने की संभावना, एक फ्यूचर की सीट थी आपको बता रहे लोग कि वो जीतेगी आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से। आप लोग बता रहे 50-60 की लगभग सीटें आ सकती है, कोई लोग बता रहे कि रालोपा की सरकार बन सकती है। देखिए पत्रकार जी, चर्चाएं उन्हीं की होती है जो पावरफुल होता है और अभी सभी जगह चर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, ना कोई बीजेपी की सीटें बता रहा है ना कांग्रेस की। सभी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितनी आ रही है, नहीं आ रही है। चर्चा उसी की होती है जो पावरफुल होता है व्यक्ति, उसी की चर्चा होती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत स्थिति में, इसीलिए चर्चाएं हो रही है। पिछली बार भी हम 15 जगह निर्णायक भूमिका में रहे थे, 2 महीने में चुनाव लड़ा था, चुनाव सर पर था, पार्टी बनी थी, 3 सीटें मजबूती के साथ, जो 3 राजस्थान की अहम सीटें थी जो राजनीतिक वर्चस्व रखती है, उन सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विजय हासिल की। बायतू की सीटें उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बता दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत स्थिति में। अभी जहाँ सरदार शहर चुनाव हुआ था, कांग्रेस विजयी हुई भवलाल जी के निधन के बाद, वहां भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी उतरी थी और जिस प्रकार से वोट प्रतिशत बढ़ा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 18 से लेकर 23 में, निश्चित तौर पर विजय के संकेत हैं और विजय पताका फहराने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उत्सुक है और सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और उसको अमली जमा पहुंचा रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि इनकी इतनी योजनाओं को देखकर जनता एक बार फिर इनको मौका दे सके? योजनाएं जनता को सब पता है, 4 साल तो ये मौन अवस्था में थे, अब योजनाएं ला रहे हैं। इनको खुद को आपसी लड़ाई है, सचिन पायलट को कैसे दबाया जाए, अशोक गहलोत वापस कैसे मुख्यमंत्री बने, ये खुद आपसी लड़ाई में इनकी जो कड़े आपसी है उसके देखते हुए ये योजनाओं को इतना कर रहे हैं। अभी 50 जिलों की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए जिले बना दिए। जैसे आप भी लड़ रहे हो जिलाधीश बनना है, मैं भी लड़ रहा हूँ कि दोनों को बनाना है, आपको दूध दे दिया, मैंने को जयपुर दे दिया, यही मुद्दा है, कोई भौगोलिक सीमांकन नहीं है। ऐसे जिले निराधार संभाग बना दिए और बना रहे हैं और मांगे चल रही हैं, तो ये कोई मुख्य मुद्दे इनके पास नहीं है, ऐसे ही चला रहे हैं, जनता को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, राजस्थान की जनता शुरू से ही समझदार रही है और भारत में निर्णायक भूमिका में राजस्थान रहता है। राजस्थान की जनता ऐसे किसी के चक्रों में नहीं पड़ने वाली है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत आधार मिल रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी में भी अंतर्कलह है, सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को कमान सौंपी गई, वो एक बार फिर वसुंधरा को कमान नहीं सौंपी जा रही, ऐसे में बीजेपी इस बार पिछड़ सकती है? बीजेपी तो टक्कर में नहीं है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर देखी जा रही है, उसमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कहीं ना कहीं मजबूत आधार है। बीजेपी तो खुद तय नहीं कर पा रही है हमारा दुल्ला कौन है, 17 जने उम्मीदवार बने हुए हैं, सभी सांसद चाह रहे हैं कि मैं बन जाऊं, लोकसभा अध्यक्ष जी भी मन में कह रहे हैं कि मैं भी बन जाऊं, तो
तो सभी सीपी जोशी जी को भी अब बढ़ा दिया प्रदेश अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं इनके भी मन में लड्डू फूटने वाला है मुख्यमंत्री का। तो इनके पास कोई भी एक है ही नहीं कि ये हमारा चेहरा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। तो विजन ही अलग है, हमारी सोच ही अलग है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने जिस प्रकार से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ रखा है कि ये हाथ किसी से भी मिला सकते हैं, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का फूल है ये कभी भी मुरझा सकता है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल स्वच्छ, सरल और समर्पित है। हमारा जनता के साथ जुड़ाव सीधा है। लोगों में चर्चा ये शुरू हुई कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस कभी भी गठबंधन भी कर सकती है। लोगों चर्चाएं तो देखिए, चर्चाएं उन्हीं की चलती है जो कहीं ना कहीं इस रेस में आगे होते हैं। इसलिए कोई हमें कांग्रेस के साथ जोड़ रहा है, कोई बीजेपी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी स्वयं के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब की बार मजबूत स्थिति में है, और राजस्थान में निश्चित तौर पर निर्णय की भूमिका में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रहेगी। धन्यवाद।